In this video, I'm gonna talk about all the uses of used to. Hi everyone, my name is Pooja Ahuja, your English coach. You can follow me on Instagram by clicking the link which is given in description box, or you can search me by my user ID Pooja Ahuja _Insta. Let's talk about first use of used to. Repetitive action of past or past habits. पास्ट की आदतों को, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द पेंडेमिक आई यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. आई यूज टू डू योगा एवरी डे. आई यूज टू टेक ऑफलाइन क्लासेस. आई यूज टू मीट माई फ्रेंड्स. आई यूज टू प्ले बैडमिंटन विद दैम. आई यूज टू वॉच कार्टून्स. In these sentences, used to can be replaced with would because we use would for past habits. For example, before the pandemic, I would go for a walk in the morning. I would do yoga every day. I would take offline classes. I would meet my friends. I would play badminton with them. Then I would watch cartoons. Remember one thing, used to can be replaced with would only for past habits. Now, if you want to make negative sentences, जैसे आप कहना चाहें कि आप कोई काम पास्ट में नहीं किया करते थे. So there are two ways to say that. First is did not or didn't plus used to, or you can say never used to. We use first form of verb with did. For example, before the pandemic, I didn't used to go for a walk in the morning. I didn't used to do yoga every day. I didn't used to take offline classes. I never used to waste my time. For interrogative sentences, you will not use used to. You have to use used to. For example, where did you used to go on vacation with your parents? Next point. We use used to express the state of being in past. For example, I used to be a student in 2010. 5 years ago, I used to be very fat. Next use of used to. We use used to express the state of possession which is related to past. For example, during my school days, I used to have short hair. I used to have a yellow Activa on that time. Now let's understand another use of used to. Used to का एक मतलब ये भी होता है कि आप आदी हैं किसी चीज़ के, या आपको किसी चीज़ की आदत है. अब वो आदत पास्ट की भी हो सकती है या प्रेजेंट की भी हो सकती है. Let me explain it in detail. जो काम आपको मुश्किल लगता था या आपको पसंद नहीं था, लेकिन आपको वो काम करना पड़ता था बार बार, और एक वक्त के बाद आपको उस काम की आदत सी हो गई और आप उस काम के आदी हो गए. आदत या तो किसी चीज़ की हो सकती है या तो किसी काम को करने की आदत हो सकती है, और इंग्लिश में आदी होना या आदत होने के लिए एक्सप्रेशन है यूज्ड टू, और यूज्ड टू के सिनोनिम्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, accustomed to, acclimatized to या habituated to. यहाँ पर अगर used to के साथ verb आएगी तो वो ing फॉर्म में होगी, जिसे आप gerund कहते हैं, या तो फिर noun आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ यूज टू ट्रेवलिंग बाय बस. वह बस से ट्रैवल करने की आदी है. आई एम यूज टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक. मैं ट्रैफिक में ड्राइव करने की आदी हूँ. दे आर यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड. वे स्पाइसी फूड खाने के आदी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज नॉट यूज टू लिविंग इन विलेज. वह विलेज में रहने का आदी नहीं था. ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पास्ट की आदत के बारे में बताया जा रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इज एवरीवन इन दिस ऑफिस यूज्ड टू वर्किंग ओवर टाइम. क्या यहाँ इस ऑफिस में हर कोई ओवर टाइम करने का आदी है? आई एम नॉट यूज टू हियरिंग अ नो. आई एम यूज टू हर नॉनसेंस. आई एम यूज टू दिस वेदर. अब ध्यान से एक पॉइंट समझिएगा. कई बार स्टूडेंट्स को एक पॉइंट पर आकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि यूज टू का यूज़ पास्ट हैबिट्स के लिए किया जा रहा है कि यूज टू का यूज़
आदतें बताने के लिए किया जा रहा है या आदी होना के लिए किया जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा फ़र्क होता है। जो आपको बताए कि आदत बताई जा रही है या पास्ट का कोई रेपिटेटिव एक्शन बताया जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका मतलब रेपिटेटिव एक्शन ऑफ पास्ट या पास्ट हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है। ऑलराइट, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस यूज्ड टू प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो इसका मतलब आदी होना के बारे में बात की गई है। किसी चीज़ का कोई आदी है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब मैं सुबह उठा करती थी। पास्ट के बारे में बात की जा रही है, पास्ट हैबिट। अगर मैं बोलूँ आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं आदी हूँ सुबह जल्दी उठने की। अगर ऐसा कहें आई वॉज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, मैं आदी थी सुबह जल्दी उठने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज टू ईट स्पाइसी फूड। इसका मतलब मैं स्पाइसी फूड खाया करती थी। पास्ट के बारे में, जो अब नहीं होता, पास्ट में खाया करती थी। अब अगर दूसरा सेंटेंस कहूँ, आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, इसका मतलब स्पाइसी फूड खाने की आदत है मुझे। नेक्स्ट यूज़ ऑफ यूज टू। यूज टू का आप कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्टिव वॉइस में कहूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, दे यूज्ड ब्लैक पेन टू राइट अ लेटर, राइट। और इसी का ही पैसिव वॉइस होगा, ब्लैक पेन वॉज यूज्ड टू राइट अ लेटर, राइट। यूज टू का यूज़ हम इस्तेमाल के सेंस में भी करते हैं कि कोई चीज़ इस्तेमाल की गई। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, Which material is used to make the filament of an electric bulb? Answer is tungsten is used to make the filament of an electric bulb. Next use of used to. अगर आपको कोई काम करने की या किसी चीज़ की आदत हो रही है, अभी आप आदी नहीं हैं, आपको आदत हो रही है, आप अभी प्रोसेस में हैं, तो आप यूज़ करते हैं get, getting, got या will get used to. For example, it took me a while but I got used to thinking in English. Next example, don't worry, if your new job is hard at first, you will get used to it. आपको इसकी आदत हो जाएगी. I am getting used to this weather. She is getting used to driving in the rain. आई होप आपने used to के सारे यूजेस अच्छे से सीखे. That's it for today. सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. Lots of love from my side to all of you and I'll see you soon. Bye bye.